क्यों आते हैं, राइट। तो ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गई होगी कि अमेजोन की दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है। वर्ल्ड वाइड सबसे जो बड़ी मार्केट है वो अमेजोन की मार्केट चल रही है करंटली। तो और हम यूएस क्यों जाते हैं? क्योंकि यूएस में खरबों डॉलर की सेल्स आ रही हैं हर मंथ। तो इस वजह से हम यूएस को टारगेट करते हैं। अब नॉर्मली अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है, वो ये भी कहता है कि यार नहीं, मुझे यूके जाना है या मुझे जर्मनी जाना है, मैं करंटली दुबई में हूँ, तो मैं दुबई के ऊपर खोलूँ। लेकिन देखिए, फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप किसी और मार्केट को टच करोगे तो ना आपको उसके लिए क्लाइंट मिलने वाला है, ना आपको इन्वेस्टर मिलेगा। इन्वेस्टर 80% भी अगर आपको चाहिए, वो यूएस की मार्केट में आपको मिलेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि आप यूएस की मार्केट में जाते हो और अमेजोन करते हो। और तीसरी चीज़ क्या सीखी थी हमने? एफबीए होलसेल। एफबीए क्यों करते हैं हम? एफबीए इसलिए करते हैं क्योंकि हम बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, राइट। और एफबीए में क्या होता है कि सिंपली अमेजोन कस्टमर तक खुद सामान पहुंचा कर आता है। हमारा काम नहीं है कि हम उसको जो है रिफंड उठाएं या कस्टमर की बातें सुने। वो सारा काम अमेजोन डील कर रहा होता है। प्रॉफिट हमें कम होता है, लेकिन स्टिल ये है कि आपने सारे जो टेंशन है वो अमेजोन को दी हुई है, और अमेजोन खुद जाके जो है सारा सामान जो है कस्टमर तक पहुंचा रहा है। तो ये तीन चीजें जो है हमने पढ़ी थी। अच्छा, अब ठीक है नुमान, आप भी आ गए हो, ओके। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि जब आपने अमेजोन का अपना अकाउंट खोल लिया, राइट, तो सामान किससे लेना है? यानी कैसे आप लोग सामान को परचेज करोगे और किससे करोगे? और क्या उसके क्या तरीके होते हैं कि आप सामान लो? या तो ब्रांड से लो या तो डिस्ट्रीब्यूटर से लो। अब देखो, ये दो लोग हैं, दो कंपनीज हैं यूएस के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर ही होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है ब्रांड और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर। हम इन दोनों से सामान उठाते हैं यूएस की मार्केट के अंदर। अच्छा, अब ब्रांड कौन होता है या मैन्युफैक्चरर कौन होता है? ब्रांड वो बंदा है जो प्रोडक्ट को बनाता है। यानी कि अगर आप ब्रांड से सामान लेते हो तो आपको सस्ता सामान मिलेगा, क्योंकि क्योंकि ब्रांड तो सामान बना रहा है। अब अगर वो सेंसोडाइन का मैन्युफैक्चरर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो रेट ब्रांड देगा, वो रेट आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं दे सकता। डिस्ट्रीब्यूटर तो सिंपली सामान उठा रहा है दूसरे लोगों के। आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? मेरी आवाज़ आ रही है सब बच्चों को? जी। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि हम ब्रांड या मैन्युफैक्चरर से सामान उठाते हैं तो हमें सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर आप यही चीज़, अब फॉर इंस्टेंस एडिडास एक ब्रांड है, अब वो अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल करता है, कंज्यूमर्स को भी देता है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी देता है, थर्ड पार्टी सेलर हमें भी देता है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर खुद भी इनसे सामान उठा रहा होता है और होलसेलर भी उठा रहे होता है। अब यही चीज़ अगर आप आ जाओ ब्रांड के ऊपर, तो क्या फ़ायदा है? लेस प्राइस देन डिस्ट्रीब्यूटर्स। जो प्राइस आपको ब्रांड देगा वो डिस्ट्रीब्यूटर से कम होगी, क्योंकि ब्रांड तो उसका मैन्युफैक्चरर है। तो प्रॉफिट भी आपको अच्छा होगा। ठीक है। और फैसिलिटीज भी अच्छी होती हैं कि आप जो है उनके साथ अगर एक आपने बिल्डअप कर लिया रिलेशनशिप, तो आप लाइफ टाइम उनसे सामान परचेज करो। तो ये कुछ फायदे होते हैं। लेकिन डाउन साइड क्या है? ब्रांड स्ट्रेट अवे बोलता है भाई, $5,000 का सामान आपको लेना पड़ेगा। इससे कम का सामान आप हमारे साथ होलसेल का अकाउंट खोल ही नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम आ गई, एक लिमिटेशन आ गई। ब्रांड क्या बोलेगा कि भाई $5,000 का मुझसे सामान आप परचेज करोगे तो ही मैं आपको सामान दूंगा। तो ये बहुत बड़ी एक एक डाउन साइड है, एक डिसएडवांटेज है। इसी वजह से हम ब्रांड्स की तरफ नहीं जाएंगे। और आज से आप लोग भी ये चीज़ याद रखेंगे, हमें ज़्यादा फोकस किसके ऊपर रहेगा? हमारा डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे पास सपोज करें पाकिस्तानी 1 लाख से अगर हम शुरू करते हैं बिजनेस, तो आप 1 लाख और $5,000 पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 12 लाख। तो हमारे पास 12 लाख तो है नहीं। तो इसी वजह से हम किसके ऊपर जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर का क्या फायदा है? डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा ये है कि वो कहते हैं यार कि मुझसे आप 10 यूनिट उठा लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन ले लो, मुझसे सामान लो।
यानी पहली इन्वेंट्री आपकी अगर आप परचेज करोगे डिस्ट्रीब्यूटर से तो वो पाकिस्तानी आपको पड़ेगी मुश्किल से 30,000 40,000, ये इन्वेंट्री पड़ेगी आपको। तो इसी वजह से हम किसके पास जाएंगे, हम जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। हमारा जो आज से जो एक गोल है वो ये होगा कि हम डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेंगे, उनके साथ एक रिलेशन एक बिल्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो डायरेक्टली ब्रांड से कनेक्टेड होते हैं और वो कहते हैं यार कि आप हमसे सामान ले लो, आप छोड़ दो ब्रांड आपको लंबी कर रहा है, आप हमसे ले लो, हमसे आप जो है। हाँ, बस प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको, प्रॉफिट आपका कम होगा। अब बेनिफिट क्या है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब वो आपको अपना सामान देगा तो वो एक ब्रांड का नहीं होगा, वो डिफरेंट मल्टीपल ब्रांड्स के आपको जो है कलेक्शन देगा। सबसे बड़ा फायदा डिस्ट्रीब्यूटर का ये होता है। और एमओक्यू मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है कि अब जैसे हमने कहा था ब्रांड में कि $5,000 आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, यहाँ पे कोई नहीं है। आप 10 यूनिट उठा लो और आप जो है टेस्ट कर लो अपने प्रोडक्ट को। हाँ, जब आपने उठा के टेस्ट कर लिए 20 20 30 30 40 40 यूनिट, उसके बाद फिर आप आओगे ब्रांड की तरफ, आपको आना है। ऐसा नहीं है कि आप लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ ही रहोगे, आपको ब्रांड की तरफ आना है, ब्रांड से बातें करनी होंगी आगे चल के। अच्छा, इसकी डाउन साइड क्या है, कंपटीशन हाई हो जाता है क्योंकि आपके पास प्रॉफिट मार्जिन कम है। तो फिर 10 लोग डिस्ट्रीब्यूटर से उठा रहे होंगे तो वो 10 लोग बेच रहे होंगे। अगर आपको $1,000 की सेल आ रही है तो कभी 500 की आएगी, कभी 1,000 की नहीं आएगी। तो ये एक कंपटीशन होता है। अब सवाल ये है कि पूरा प्रोसेस क्या है अमेजोन होलसेल का, और ये देखें, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा किसी दूसरे के अकाउंट में काम करना चाहता है या अपना अकाउंट खोलना चाहता है, उन दोनों केस के लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है क्या हुआ कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको समझ आना चाहिए। पहली चीज़ क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हंटिंग करेंगे। अब हंटिंग भी हमारे पास दो टाइप की होती है। एक हंटिंग में हम क्या हंट करते हैं, ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, एक हंटिंग में क्या हम हंट कर रहे होते हैं, ब्रांड ढूंढते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढते हैं। अच्छा, ये जो हम चीज़ें ढूंढते हैं ये डिफरेंट टूल्स के जरिए हम ढूंढ रहे होते हैं ये चीज़ें। दूसरी हंटिंग में क्या होता है, हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं उसी पर्टिकुलर ब्रांड के या डिस्ट्रीब्यूटर के। अच्छा, ये दो काम आपने कर लिए, आपके पास सपोज करें कि प्रोडक्ट आ गया और आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर आ गया कि परचेजिंग यहाँ से करनी है और प्रोडक्ट ये है। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर को ईमेल करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर हम ईमेल करते हैं रेगुलर बेसिस। अब देखिए, होलसेल का दूसरा नाम अप्रूवल होता है। आपको अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, उनसे बात करनी पड़ती है यार कि मैं आपका ये वाला प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, तो काइंडली मुझे आप अप्रूवल दें, मुझे आपका ये प्रोडक्ट पसंद आया। ठीक है, तो आपको अप्रूवल्स भी लेने पड़ते हैं। अच्छा, जब आपको अप्रूवल मिल जाता है तो ईमेल आती है ब्रांड की तरफ से। अच्छा, ये हम सब लाइव देखेंगे, अभी मैं आपको एज अ थियोरेटिकल बता रहा हूँ। ईमेल आती है ब्रांड की तरफ से कि भाई ये मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, आप इसके ऊपर सर्च कर लें, जो पसंद आए हमें आप बता दें। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर आपको क्या भेजेगा, प्राइस शीट। अगर आप चेक करें, आपको डिस्ट्रीब्यूटर एक भेजेगा प्राइस शीट। अच्छा, प्राइस शीट जब आपको भेजेगा तो उसमें लातादाद प्रोडक्ट्स होंगे, कोई 20,000 प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। उसमें हमें स्कैन करना होता है उन प्रोडक्ट्स को कि उसके अंदर भी आपको क्या बेचना है। अब हमने टेक्रोटिक्स, क्योंकि हमारा अपना स्टोर है यूएस के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक क्राइटेरिया हमारा सेट है, उस क्राइटेरिया को लेके हम लोग, आप लोग सपोज करें अगर आप लोग अपने भी स्टोर्स खोलते हैं तो जो हमारा क्राइटेरिया है उसी क्राइटेरिया के ऊपर आपको आना पड़ेगा। अब आप इसको ऐसे समझें कि जो फर्स्ट मंथ जब हमने इसको शुरू किया था, अगर आप यहाँ पे इसको चेक करें तो हमारे पास उस पर एक एक डिस्ट्रीब्यूटर था उस वक्त जब हमने इसको शुरू किया था, आज से 6 महीने पहले, मार्च में, तो सॉरी फेब में। अब आप अगर चेक करें कि $1,000 की सेल अब फर्स्ट मंथ में हमें आई थी, हमारे पास सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर था। एक डिस्ट्रीब्यूटर से हमने ऑर्डर किए थे कुछ 98 यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने कहा कि आपका काम ही
होलसेल के अंदर क्या होता है कि आप डिफरेंट अप्रूवल्स लेते हो। फिर हमने मज़ीद उसकी शीट को स्कैन किया, हमने और प्रोडक्ट को फाइनलाइज किया, हमें और प्रोडक्ट अच्छे लगे तो हमने नेक्स्ट मंथ जो मज़ीद प्रोडक्ट्स को हमने ऐड किया। और अगर आप चेक करें 30 मार्च की सेल को, तो वो एज कंपेयर टू लास्ट उससे वो ज़्यादा थी। अब इस बार यूनिट्स अगर आप चेक करें, ये 175 चले गए। ये कैसे गए? पुराने यूनिट्स 95 यूनिट तो हमने बेचे ही बेचे, जो पहले महीने बेच रहे थे वो भी बिकते गए। मजीद हमने और प्रोडक्ट्स ले लिए, तो ए- आपकी जो वो सेल्स है वो डबल हो गई। तो होलसेल में सबसे बड़ा फायदा ये क्या है कि आपको हंटिंग नहीं रोकनी है। हंटिंग रोक अगर आपने हंटिंग रोक दी तो आप ये समझें कि आपने अपनी सेल्स को कम कर दिया। तो सारा गेम ही हमारे पास क्या होता है एफबी होलसेल के अंदर, कि आपको चाहिए होती है सेल्स। अच्छा, उसके बाद जब आपने स्कैन अनलिमिटेड से, ये पेड टूल है, ये हम पढ़ेंगे, सारे टूल्स पढ़ने हैं हमने, ठीक है। तो इसके बाद जब हम उसको स्कैन करते हैं तो हम प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं, हम आ जाते हैं फिर फाइनलाइजेशन के पार्ट के ऊपर। प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं हम और मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेट करने के बाद हमारा सामान जाता है प्रेप सेंटर। अब ये प्रेप क्या है? अब देखें, amazon के ऊपर मिलियंस लोग काम कर रहे हैं, हम अकेले थोड़ी काम कर रहे हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर से आप सामान परचेज करते हो वो डायरेक्टली amazon के वेयर हाउस नहीं जाता, नहीं जाता। उससे पहले एक होता है प्रेप। अगर आप चेक करें लास्ट थर्ड पे ऊपर प्रेप सर्विसेज, ये थर्ड पॉइंट कब आता है? जब आपने ऑर्डर ले लिया। अब सामान ये है कि ऑर्डर को क्या करना है। आपने 50 यूनिट खरीद लिए, उनको कहाँ भेजना है? वो 50 यूनिट जाएंगे प्रेप सेंटर के पास। प्रेप क्या होता है? प्रेप कहता है यार मुझे अपने प्रोडक्ट भेजो, मैं आपको उसके ऊपर आपकी कंपनी का लोगो लगाऊंगा और अमेजोन को बताऊंगा कि ये इरफान का प्रोडक्ट्स हैं, आ रहे हैं, इसके स्टोर में डाल दो। जैसे कि मेरा स्टोर का नाम क्या है? मेरे स्टोर का नाम है दी आईजी स्टोर, ये ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने, दी आईजी स्टोर। तो प्रेप सेंटर क्या करेगा? प्रेप सेंटर बोलेगा कि दी आईजी स्टोर के प्रोडक्ट्स हैं, ये अमेजोन को भिजवाने हैं। तो आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि हम सामान खुद से नहीं भिजवाते अमेजोन के वेयर हाउस, बल्कि हम प्रेप सर्विसेज को यूज करते हैं। प्रेप को यूज करेंगे तो प्रेप वाले हमारा सामान आगे भेजेंगे अमेजोन वेयर हाउस तक। ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि हम प्रेप के बाद जो है प्रेप सर्विसेज लेते हैं। उसके बाद क्या होगा? प्रेप वाले कहाँ पे ऑर्डर हमारा भिजवा देंगे? अमेजोन के वेयर हाउस में। अच्छा, अमेजोन के वेयर हाउस में भिजाने के बाद अब आपका काम खत्म। अब क्या होगा? अब जैसे ही आपने वेयर हाउस पे सामान भिजवाया, अब आप आएंगे अपनी इन्वेंट्री। लेफ्ट साइड में अगर आप चेक करें, ये तीन वो बने हुए इन्वेंट्री में आया, मैनेज और इन्वेंट्री। यहाँ पे आपको आपका सामान दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये सामान कैसे ऐड हुआ है ये भी हम करना सीखेंगे। अगर आप चेक करें, करंटली मेरे पास 11 यूनिट्स इसके पड़े हुए हैं। तो प्रेप का जब आप स्टेप कर लोगे तो यहाँ पे आपके पास इन्वेंट्री शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये आखिरी स्टेप होता है। अब आपको खेलना होता है प्राइस के साथ, प्राइसिंग के साथ खेलना होता है। और ये पूरी इसके ऊपर हमारी क्लास होगी कि प्राइसिंग के साथ क्या करना है हमने। ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पूरा होस्टर का प्रोसेस क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले हम ब्रांड ढूंढेंगे। ब्रांड नहीं तो या तो आप प्रोडक्ट ढूंढ लो, आपकी मर्जी है, पहले ब्रांड ढूंढो या प्रोडक्ट, आपकी मर्जी है। लेकिन दोनों ढूंढना है आपने। दोनों ढूंढोगे तो ही जाके उसकी उस प्रोडक्ट की वैल्यू है। अगर आप सिर्फ हमारे सामने ला के रख दो प्रोडक्ट, तो वो हम आपसे परचेज ही नहीं करेंगे। अब बच्चा कहता है सर कि अगर हम आपको प्रोडक्ट दें तो क्या आप हमसे परचेज करेंगे, क्या हमें आप डॉलर्स पे करेंगे? बिल्कुल करेंगे। लेकिन प्रोडक्ट के साथ उसकी उसकी जो शीट है, शीट होनी चाहिए, कितना प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट आप हमें उस प्रोडक्ट का दे रहे हो। इसके अलावा उसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, उसका ब्रांड कौन है। लोग क्या करते हैं, उठा के शीटें प्रोवाइड करते हैं, विदाउट डिस्ट्रीब्यूटर दे दी। भाई उसका क्या करें हम? अगर आपको काम करना है और आप चाहते हो कि यार पैसा बनाना है, डॉलर बनाना है, तो आपने प्रोडक्ट के साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी देना है। और ये आपको सिखाया जा रहा है कोर्स के अंदर, तो आप फिर क्यों सिर्फ प्रोडक्ट हमारे सामने रख देते हो? डिस्ट्रीब्यूटर भी दिया करो हमें। ठीक है। तो यहाँ तक एक चीज़ हमें क्लियर हो गई है आज। एक चीज़ आप लोगों ने अपने अपने लैपटॉप में करनी है। कुछ बच्चे हमारे पास ऑनलाइन नहीं है, तो वो काइंडली लाजमी इस वीडियो को देख के कीपा का एक्सटेंशन अपने डाउनलोड करना। सिंपल, आपने क्या करा, गूगल में जाके
गूगल गूगल क्रोम में जाके आपने लिखा कीपा एक्सटेंशन क्रोम। जब आपने ये लिखा, ये आप वीडियो को फिर देख लेगा और उसको फॉलो करेगा, तो यहाँ पे आप फर्स्ट इसका लिंक खोलेंगे और पहला लिंक खोलने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इंस्टॉल। मेरे पास क्या आ रहा है, रिमूव, लेकिन आपको इंस्टॉल करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अपने अपने लैपटॉप्स में आपको ये चीज़ लाजमी करनी है, एक चीज़। ठीक है। अच्छा, जब आप ये चीज़ इंस्टॉल कर लेंगे तो क्या होगा, आप आपने खोलना है अमेजोन का पेज, amazon.com। ठीक है, तो आपने कीपा इंस्टॉल कर लिया है आई होप। और जब आपने इंस्टॉल कर लिया तो उसके बाद आप आ गए कीपा.com में। ये उसकी कॉल होगी, फूड पांडा की बात। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या करनी है, आप अगर चेक करें यहाँ पे मैंने एक चीज क्लिक करी है, डिलीवर टू लिखा हुआ है। आप लोग के अकाउंट में पाकिस्तान लिखा हुआ होगा, भाई पाकिस्तान बीच में आ ही नहीं रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, चेंज करके इसमें लिखोगे 11101। ये दूसरी टेक्निकल चीज आपको सिखाई है मैंने। पहली चीज क्या है, कीपा इंस्टॉल कर लिया आपने। दूसरी चीज क्या है, 11101 आपने अप्लाई किया, तो ये यूएस का अब अमेजोन खुल गया आपके सामने। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ऑल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसका मैं आपको थोड़ा इंटरफेस समझाता हूँ। ये ऑल है, ये सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। इसमें हर चीज में नहीं बेचना हमें, ये आज आपने याद रखना है। लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी जगह घुस जाते हैं जहाँ नुकसान होता है। तो देखें, अमेजोन FBA होलसेल के अंदर नुकसान नहीं है अगर आप सही तरीके से प्रोडक्ट्स को परचेज करें। तो हम थ्रू आउट द कोर्स जिन कैटेगरीज के ऊपर बात कर रहे होंगे उनको हजम करके अपने अपने पास सेव कर लें। पहली कैटेगरी में आपके पास खोलने जा रहा हूँ पेट सप्लाईज की। ठीक है, पेट सप्लाईज की पहली कैटेगरी आपके पास अब ये आपकी एक शीट में आ जानी चाहिए कि इरफान ने हमें बता दिया है कि ये कैटेगरी है जो कि पेट के ऊपर है। आपको पता है यूएस है, यूएस में लोगों को कितना शौक है, और आप यकीन करें कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फौरन बिकते हैं। क्यों, क्योंकि उनको हर किसी को शौक है बिल्ली को पालने का, डॉग्स को पालने का। तो वो कैसे नहीं परचेज करेंगे हमसे ये वाला सामान। अच्छा, अब सपोज करें कि ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, अगर आप इसको चेक करें। ठीक है, अब इसमें से मैं एक प्रोडक्ट पकड़ता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट मैंने पकड़ा, एवर केयर स्टिकी रोलर रिफिल 180 शीट्स। इसको मैं चेक करने जा रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसा है। अच्छा, अब हम आ गए हैं, हम हंटिंग की स्टेज पे आ चुके हैं। ठीक है, हमने अभी क्या करा है, डायरेक्ट amazon.com खोल के एक प्रोडक्ट को देखा। और अभी हम किस कैटेगरी के ऊपर बात कर रहे हैं, पेट सप्लाईज के ऊपर बात कर रहे हैं। पेट सप्लाईज क्या होती हैं, लाइक के उनके ऊपर जो भी उनके वो हैं, लाइक उनको साबुन लगाना है या उनको कुछ भी लगाना है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास। अच्छा, करंटली हमारे पास ये पेट सप्लाईज का नहीं है, ये है हेल्थ एंड हाउस होल्ड के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको कैटेगरी लिखी हुई मिल जाएगी। अच्छा, अब आपने एक चीज क्या देखनी है, यहाँ पे राइट साइड पे आपको न्यू दिख रहा होगा। यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो न्यू का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 8 लोग हैं, 8 लोग हैं जो बिल्कुल स्क्रैच न्यू कंडीशन में इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि टोटली जो है वो 8 लोग सेल कर रहे हैं। इस पे क्या हो रहा है कि न्यू लोग हैं, बिल्कुल नए, बिल्कुल स्क्रैच है। एक होता है ना कि एक आईफोन है जो कि यूज हुआ हुआ है, तो ये वो नहीं है। यानी यहाँ पे यूज्ड प्रोडक्ट्स भी होते हैं और न्यू प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो करंटली क्या शो हो रहा है यहाँ पे कि सारे वो लोग बैठे हुए हैं जो कि न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर सेलिंग करते हैं। अच्छा, ये मैं यहाँ पे, अच्छा ये मैं वो चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ जो नॉर्मली कस्टमर नहीं देखता, लेकिन हम देख रहे हैं, उसके अंदर घुस रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं। अच्छा, अभी कितने का बिक रहा है वाला प्रोडक्ट, $12.90 का। और दूसरे लोग अगर आप चेक करें कितने का बेच रहे हैं, एक $16 का भी बेच रहा है। ठीक है, और एक $12 का बेच रहा है। तो ये प्राइसिंग डिफरेंट ऑफर्स होती हैं जो हर कोई जो है सेल कर रहा होता है। अच्छा, अब ये आपने एक चीज देख ली कि इसमें 8 लोग बैठे हुए हैं, एक चीज आपने ये देख ली है। और कोई मजीद हम प्रोडक्ट देखते हैं कि इसमें कितने सेलर हमारे पास जो हैं बैठे हुए हैं। एवर केयर एक्स्ट्रा स्ट्रिकी पेट, इस बार पेट हमारे सामने आ गया है। तो ये
100% जो है पेट सप्लाईज का प्रोडक्ट है, यानी पेट की कैटेगरी के ऊपर आता है ये। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर अगर हम चेक करें, इसके ऊपर भी टोटल 8 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, और इसकी भी अगर हम प्राइसिंग चेक करें, तो आपने ये चीज सीखी कि कोई अगर $2 का प्रॉफिट उठा रहा है तो कोई $8 का उठा रहा है, कोई महंगा बेच रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे अंदर सब्र नहीं होता। अब जैसे कि ये $25 में इसने सपोज करें अपनी प्राइस को सेट कर दिया, कितने में? $25.99। अब दूसरा बंदा देखे चुप करके बैठा हुआ है, वो कह रहा है यार कि चलो निकाल लेते उसको पूरा अपने, मैं आराम से, जब ये खाली हो जाएगा तो मैं बेचूंगा। अब ये बंदा अगर $1 का प्रॉफिट लेके आ रहा है, सपोज करें 25.99 का ये बंदा बेच रहा है, और सपोज करो कि इसका अगर बिकता है, तो इसने बना लिया $3 का प्रॉफिट, उसने बना लिया $2 का प्रॉफिट। और अगर हम नीचे आए तो ये कितने का बेच रहा है? हमारे अंदर सब्र नहीं होता। नॉर्मली मैंने देखा है कि पाकिस्तानी क्या करते हैं, वो $1 के पीछे पड़ जाते हैं और अपना सामान खत्म करवा देते हैं। अब ये बंदे भी तो रुके हुए हैं ना, ये कह रहे हैं यार कि चलो इसको पहले बेचने दो, इन लोगों को पहले महंगे सस्ते में बेचने दो, हाँ ये बेच के फारिग होंगे तो फिर हम अपना महंगे में सेल करेंगे। अब ये चेक करें कि $32 में भी बिक रहा है सामान। ये अमेजोन का जो एक खेल होता है वो ये होता है कि आपको बहुत देख के और तरीके से चलना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है सस्ते में सामान निकाल लिया आपने और उसके बाद आप कह रहे हो यार प्रॉफिट बहुत कम हुआ है। आपने सब्र नहीं किया ना। दूसरे लोग जब महंगे में बेच रहे हैं, आपको प्राइसिंग देखना आ गई है ना। आप अगर यहाँ पे हैं, आपको प्राइसिंग देखना आ गई है सबकी, कि भाई इतने का ये बेच रहा है तो इसको, यानी ये भी इंतजार कर रहा है, आप भी इंतजार कर लो। ठीक है। तो एक टेक्निकल चीज आपने क्या सीखी? आपने टेक्निकल चीज ये देख ली कि प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग किस तरह से लोग और क्या रखते हैं। अच्छा, अब मैंने कीपा के ऊपर बात करी थी। जब आप लोग कीपा का एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल कर लोगे, राइट, तो आपके पास प्रोडक्ट को जब आप नीचे करोगे, जब नीचे आओगे तो प्रोडक्ट के नीचे आपके पास ऐसी एक ग्राफ दिख रहे होंगे आपको। अब ये कीपा है। ठीक है, इसको आप लॉग इन करोगे, इसके क्रेडेंशियल्स हम आपको सेंड करेंगे। ये पेड टूल है, इसमें कोई बच्चा परचेज ना करे इसको, ये हम आपको जो है प्रोवाइड कर देंगे। अब सवाल ये है कि कीपा क्या है। कीपा बताता है कि पिछले साल किस लोगों ने कितना सामान बेचा, और क्या इसकी सेल्स हैं भी या नहीं है, क्या ये बिक भी रहा है या नहीं बिक रहा। अब देखें, एक चीज आपने समझनी है। आपको जैसे ही आपने कीपा को लॉगिन किया, आपने इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी, सबको अनटिक करके खाली कर दिया आपने। ये यहाँ पे कुछ नहीं देखना अभी शुरू में। लोग क्या करते हैं, आधा आधा पौना पौना घंटा यहाँ टाइम जाया करते हैं। आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट आना है डाटा, डाटा के अंदर। डाटा के अंदर आके आपको दिख रहा है यहाँ पे बाय बॉक्स, बाय बॉक्स। अब बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स बताता है कि करंटली अगर 50 सेलर हैं, तो उन 50 सेलर में से कौन बेच रहा है फिलहाल, फिलहाल किसको ऑर्डरदार है, ये बाय बॉक्स बताता है आपको। पहली मेरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, या हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है टेक्नोटिक्स की, कि बाय बॉक्स रोटेशन होनी चाहिए। अब आप यहाँ चेक करो, यहाँ पे रोटेशन है। 50% एक सेलर लेके चला गया, ऐसा ही है। फिर ले गया 14%, फिर 13, फिर 9, फिर 6, फिर 5, फिर 6। ये अच्छा प्रोडक्ट कहलाता है। पहली चीज क्या सीखी आपने? बाय बॉक्स की रोटेशन चाहिए होती है मुझे। अगर ये 100% लेके जा रहा है तो बेकार प्रोडक्ट है वो, आप उसी वक्त बंद करके उसी वक्त बंद कर दें इसको। आप आपने टाइम ज़ाया अपना नहीं करना उन ग्राफ्स के ऊपर, जब तक आप ऐसा बाय बॉक्स को ना देख लें। ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं इसमें से। दो मॉडल्स के ऊपर हमने बात करी थी अपने पहले लेक्चर में, एक FBA और एक FBM। सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कितने FBA कितने FBM है। अब आप चेक करें, FBA के ऊपर यहाँ पे एक कॉलम है, उस पर टिक हुआ हुआ है। जिसमें टिक हुआ है वो सारे FBA हैं, और एक हमारे पास FBM कर रहा है। ठीक है। अच्छा, पहली चीज मैंने क्या दिखाई आपको कि आपने बाय बॉक्स को चेक कर लिया। दूसरी चीज आप चेक करेंगे कितने FBA है। FBA ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक FBA बैठा हुआ है तो आप भी जाके घुस जाओ वहाँ भाई। एक FBA का मतलब ये है कि यहाँ तो वहाँ प्राइवेट लेवल हो रहा है, तो वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर FBA एक हो तो आप देखेगा, नोट करेगा कि 100% बाय बॉक्स को लेके जा रहा हो।
तो उसी वक्त उस प्रोडक्ट को बंद कर दें, वो बेकार प्रोडक्ट है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज क्या देखेंगे आप? तीसरी चीज आप देखेंगे कि रिव्यूज काउंट कितने हैं। अब ये 15,000 रिव्यू का मतलब ये हो गया कि ये बहुत ही पुराना सेलर है। अगर आप इसके देखेंगे 3,600 के ऊपर, यानी कि अगर आप चेक करें सारे वो सेलर्स बैठे हुए हैं जो पुराने हैं। यहाँ पे रिस्क आ जाता है। बाय बॉक्स मुझे सही दिखी, ठीक है, मैं खुश था बाय बॉक्स देखने के बाद। मैं देखने के बाद खुश था कि FBA वगैरह बैठे हुए हैं। तीसरी चीज में यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क आ गया कि कोई पुराना सेलर ही नहीं है। करंटली मेरे कितने रिव्यूज काउंट है, मुझे 1 साल होने वाला है, मेरे रिव्यूज काउंट 19 है। FBA देखें, FBA होलसेल के अंदर आपको रिव्यूज काउंट चाहिए नहीं होते, लेकिन स्टिल आपको यहाँ पे एक चीज देखनी होती है कि कितने रिव्यूज के ऊपर लोग बैठे हुए हैं। अब कोई नया सेलर नहीं है यानी रिस्क ज्यादा है, भाई क्यों नहीं बैठ रहे दूसरे लोग, यानी यहाँ पे सेल नहीं मिल रही होंगी उनको। तो इसलिए यहाँ पे सारे कौन लोग रह गए, नए सेलर वाले। तो यहाँ पे एक 10% का रिस्क आता है स्टिल। मैं मना नहीं कर रहा आपको कि इसको आप कंसिडर करें या ना करें, कर सकते हैं कंसिडर, लेकिन रिस्क आ गया। तो जो पुराना सेलर है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी $6,000 की सेल में ले आया और मुझे इस प्रोडक्ट में अच्छा प्रॉफिट है, तो मैं इसमें रिस्क लेने के तैयार हूँ, मैं घुस जाऊंगा इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, अब तीसरी चीज क्या देखेंगे आप इसके अंदर, बिल्कुल राइट पे करेंगे, लास्ट वन देखेंगे। अच्छा, अब लास्ट वन के ऊपर देखेंगे कि भाई इसमें लिखा हुआ है कि अभी बिल्कुल करंटली जो ब्रांड है सेलर DF डिस्काउंट्स के नाम से जो सेलर है, ये फ्रंट पे आ रहा है, इसको सेल्स आ रही है, बाकी सब अभी किसी को सेल नहीं आ रही होगी। इसको 1 मिनट पहले आई है, चेक करें आप, 1 मिनट पहले इसको आई। अच्छा, ये प्राइस वॉर कर रहे हैं आपस में। अब आप चेक करें कि 23.94 की इसकी एवरेज प्राइस जा रही है और इसकी कितनी जा रही है, 23.31। अब ये आपस में सेल्स ले रहे हैं क्योंकि दोनों के पास स्टॉक कितना है, ज्यादा है। इसके पास 136 है स्टॉक है, इसके पास है 133 का स्टॉक, तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि ये दोनों दोस्त हैं। हम भी क्या करते हैं, हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग 4 सेलर्स हैं, हम भी करते हैं ऐसे। कोई अंग्रेज हमारे सामने नहीं आकर टिक नहीं सकता। जब हम 4 बेच रहे हैं, अब जैसे कि ये 2 बेच रहे हैं और तीसरे को मिला है 3 घंटे पहले, आप चेक करें कि कितना फर्क है। तो ये आपस में कैलिब्रेशन कर रहे हैं और आपस में ये प्राइस को ऊपर नीचे करके, एक 10 वो बेच रहा है तो 10 ये बेच रहा है, 5 वो बेच रहा है तो 5, तो दोनों आपस में अपना स्टॉक को खाली करेंगे। ये मज़ा होता है अमेजोन FBA होलसेल का, और मज़ा तो तब ज़्यादा आता है जब 6-7 सेलर एक साथ बैठे हैं और आपस में वो जानने वाले हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे अभी माशाल्लाह से 8 सेलर हैं टोटल, सारे स्टूडेंट्स मिला के, तो हम लोग भी मिल के बेचते हैं। तो पहले महीने ही प्रॉफिट को कैच करना मुश्किल नहीं होता है। अच्छा, तो आपको क्या चीज़ समझ आ गई, आपको कीपा के अंदर बाय बॉक्स का खेल समझ आ गया कि बाय बॉक्स कैसी चाहिए मुझे, रोटेशनल चाहिए। ठीक है। क्या ही बात होती है अगर ये पहला 50 की जगह इसको 30% का बाय बॉक्स गया हुआ होता और बाकी 70% बाकियों में शेयर हुआ हुआ होता। अभी ये बहुत ले गया, अगर देखा जाए 50 भी ज़्यादा लेके जा रहा है। वो भी किस वजह से कि उसके पास स्टॉक अच्छा है, उसके पास रिव्यूज काउंट अच्छे हैं, उसकी रेटिंग 100% है। तो ये सब कुछ काउंट होने के बावजूद के साथ साथ वो लेके चला गया कितना, 50%। मैं दिखाता हूँ कि मेरा अकाउंट कैसे जो है बाय बॉक्स लेके आ रहा है, ताकि आपको थोड़ी सी और मोटिवेशन आ जाए। सपोज करें ये जॉनसन बेबी आप लोगों ने सुना होगा कि बड़ा मशहूर प्रोडक्ट है, ये पाकिस्तान में भी बिकता है। तो हमने सोचा क्यों ना, सर्दियाँ आई हुई हैं तो US में भी आप सेल करो उसको। अब मैं नीचे आ रहा हूँ, आप चेक करें, मैं नीचे आ रहा हूँ कीपा को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास कीपा खुलेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है कीपा खुलने में, तो आप लोग थोड़ा सा परेशान नहीं होएगा। यहाँ पे कीपा खुलेगा, ये कीपा का लोगो है। ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाएं डाटा के अंदर, मैं डायरेक्ट कहाँ जा रहा हूँ, बाय बॉक्स के अंदर। चेक करें कि कितना परसेंट मैं ले गया, 58। दिहाड़ी से कितना ले गया, और आप रिव्यूज चेक करें मेरे कितने हैं और बाकियों को चेक करें। सवाल ये है कि रिव्यू काउंट मेरे कम है लेकिन सबसे ज़्यादा मैं लेके जा रहा हूँ, उसकी क्या वजह है। FBA कितने हो रहे हैं, एक FBA हो रहा है।
बाकी कितने? 2 FBM है। अमेजोन किसको प्रेफरेंस दे रहा है? FBA वालों को। आपने एक और चीज़ सीखी कि क्यों हम कहते हैं कि FBA करना है। FBA में फ़ायदा ये होता है कि इनके तकरीबन, मैं देख रहा हूँ 10 का स्टॉक ख़त्म नहीं हो रहा है, मेरा स्टॉक ख़त्म हो रहा है। ये लोग बैठे हुए हैं बेचारे, अभी तक इनको ये लोग FBM कर रहे हैं, जबकि इनकी प्राइसिंग अगर आप चेक करें तो वो भी कभी कभी ये महंगा करते हैं, कभी मैं महंगा कर देता हूँ। ठीक है। तो 16 रिव्यूज काउंट है मेरे पास है, और जस्ट नाउ के ऊपर मेरे पास टिकाया हुआ है। ठीक है, और बाकी ये 4 डेज हैं, 11 डेज हैं। तो ये वजह है कि आपने क्या करना है, आपने करना है FBA। कोई अगर इन्वेस्टर FBM भी कहता है, उसको आप बोलो नहीं अपने FBA करवाना है उनको, क्योंकि पैसा बनेगा ना। FBM में आप स्टॉक लेके बैठे रहोगे, आपको पैसा नहीं बनेगा आपका। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने एक चीज़ देखी कि किस तरह से हमारे पास प्रोसेस जो है होता है। अब सवाल ये है कि प्रोडक्ट किस टाइप के होने चाहिए और उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, यानी कि उसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, और वो कितने का वो बिक रहा हो और कितने का ना बिक रहा हो। अच्छा, अभी हमने बात करी थी कि FBA के सेलर्स कितने होने चाहिए। कम से कम भी 5 होने चाहिए, मिनिमम 3 मैंने कम लिखा हुआ है, आपको एटलीस्ट 5 सेलर्स FBA के होने चाहिए। अच्छा, ये वो क्राइटेरिया है, इतना सख्त क्राइटेरिया है ये, कि जिसमें आपको लॉस नहीं होगा अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। अब सपोज करें कि हमने एक चीज़ अभी पढ़ेंगे आगे चल के, हमारे नेक्स्ट सेशन में वो चीज़ आएगी कि 50,000 अगर प्रोडक्ट हैं, तो जब उसके ऊपर आप ये क्राइटेरिया लगाते हो, तो आपके पास मुश्किल से 1,000 या 2,000 प्रोडक्ट रह जाएंगे। ये क्राइटेरिया उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नया नया अमेजोन का अकाउंट खोलता है, और वो चाहता है यार कि मैंने रिस्क नहीं लेना, हर तरह से मुझे प्रॉफिट चाहिए, मेरा सामान बिकना चाहिए। अब आ जाए पहली चीज़। पहला है FBA सेलर, कम से कम कितने? 5। 5 होने चाहिए, 5 होने चाहिए। 3 ये लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है यहाँ पे मिनिमम 5। नो ब्रांड प्रेजेंस, ये क्या चीज़ है? जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो अकेला बेच रहा हो, और वो 100% बाय बॉक्स लेके जा रहा हो, और कोई भी उसके अंदर जो है वो बाय बॉक्स की रोटेशन ना हो रही हो, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर आपने नहीं जाना। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें कोई प्रोडक्ट ऐसा, जहाँ पे आपको दिख जाए कि 100% का बाय बॉक्स आना शुरू हो गया, तो वहाँ पे आपको नहीं जाना है। उसका मतलब क्या है? उसका अल्टीमेटली मतलब ये है कि ब्रांड क्यों प्राइवेट लेबल हो रहा है। और हमने पहले लेक्चर में प्राइवेट लेबल के बारे में पढ़ा था कि हमारा मॉडल अभी प्राइवेट लेबल नहीं है, हम कर रहे हैं होलसेल। ठीक है। तो इसमें हम कीपा में चेक करेंगे कि क्या इसमें प्राइवेट लेबल हो रहा है या इसमें होलसेल हो रहा है। ये आ गया 100%। अब देखें, आपको एक चीज़ समझ आ गई कि कीपा विद इन 30 सेकेंड्स आपको बता देगा प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। कोई घंटा नहीं लग रहा है यहाँ पे आपको, ये आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, कुछ भी डायरेक्ट बंद करना है आपने, ये बेकार प्रोडक्ट है ये ब्रांड है, 100% PL हो रहा है, इसके ऊपर प्राइवेट लेबल हो रहा है, यहाँ नहीं जाना हमने, तो ये हटा दिया आपने। ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या करना है, हम होलसेल कर रहे हैं, और जहाँ हमें बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी मिले उसको हमने कंसिडर करना है। अच्छा, नो ब्रांड प्रेजेंस, जैसे ये मैंने अभी आपको लास्ट प्रोडक्ट दिखाया था, ये ब्रांड था। 100% बाय बॉक्स का मतलब क्या है? कि ब्रांड आ गया, ब्रांड आ गया, ये नहीं चाहिए, ये प्रोडक्ट हमारे ये नहीं, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप लेट सपोज मुझे शीट बना के देते हो, कोर्स के ड्यूरेशन में आपने शीटें बनानी है, यानी कि कोर्स के अंदर एक असाइनमेंट है और एक टेस्ट है, 8वें लेक्चर में आपका टेस्ट है और एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट के अंदर मुझे शीटें चाहिए मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक जो आप पढ़ रहे हो, उस क्राइटेरिया को फॉलो करोगे तो पैसा बनेगा, डॉलर बनेगा, वरना आपका वो शीट किसी काम की नहीं होगी। अच्छा, प्रोडक्ट प्राइस क्या है? $12 से $40 तक के अंदर अंदर, यानी कि आपने शुरू में जो प्रोडक्ट खरीदने हैं उनकी प्राइस क्या होनी चाहिए? जो अमेजोन में जो लगे हुए हैं उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए? 12 से लेके 40। जैसे कि अभी करंटली हमारे पास प्रोडक्ट है ये $15 का, अमेजोन बिक रहा है कितने का? 15 का। ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है।
अमेजोन ने बिक रहा है $20 का, ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। लेकिन अगर 12 से नीचे आ रहा है कोई प्रोडक्ट, ये आगे $8, तो ये टोटली रिस्क है। ये रिस्क क्यों है मैं ये बता ही नहीं रहा आपको। आपने बस अपना स्टार्टिंग क्या रखना है, 12। 12 से ऊपर के प्रोडक्ट्स के आप अमेजोन के ऊपर सर्च करोगे। अच्छा, $40 में आप कब जाओगे? 40 में आप तब जाओगे जब आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पास पड़ी हुई है तकरीबन $4 से $5 की। अगर आपके पास पाकिस्तानी सिर्फ 2 लाख पड़ा है, तो आपने जाना है सिर्फ और सिर्फ 12 से लेके $20 के अंदर अंदर छोटे प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना है। इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो आप जाएं पे 12 से 40 डॉलर के अंदर। जितना महंगा प्रोडक्ट होगा, याद रखें, उतना अच्छा प्रॉफिट होगा, ये आपने बात समझनी है। अगर तो आप $40 का सामान लगा हुआ है अमेजोन के अंदर, तो मे बी उसके अंदर $20 का प्रॉफिट हो। लेकिन अगर लगा ही $12 का है, तो मुश्किल से $2 का प्रॉफिट, $1 का प्रॉफिट हो रहा होगा आपको। तो ये आपका क्राइटेरिया के अंदर आपने सीख लिया, प्राइस ये होनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है, नो अमेजोन। देखें, जहां अमेजोन बेच रहा है एज अ सेलर, वो भी हमारे प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है। वो सिर्फ आप अमेजोन को कॉम्पीट ही नहीं कर सकते। हाँ, ब्रांड वाली बात आ गई है, बिल्कुल। भाई वो 80% लेके चला जाएगा अमेजोन बाय बॉक्स, आप उसको कहाँ कॉम्पीट करोगे? तो अमेजोन के पास, जहां अमेजोन दिखा उससे भी आपने साइड कर लेनी है। बाय बॉक्स रोटेशन, ये अभी मैंने बताया था कि मुझे रोटेशन चाहिए सारे प्रोडक्ट्स के दरमियान में। ठीक है, रोटेशन होगी तो उसके ऊपर आप बात करोगे, वरना आप बात नहीं करोगे। अच्छा, बीएसआर, बीएसआर क्या है? बीएसआर के ऊपर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी ये समझ लें, ये बेस्ट सेलिंग रैंक कहलाता है। जितना कम होगा उतनी ज्यादा सेल्स है। अभी इतना समझ लेना बहुत है आपके लिए। अगर एक है, अगर 1 है, तो अमेजोन ने इसको जो रैंक दिया हुआ है वो सबसे ज्यादा दिया होगा, यानी सबसे ज्यादा बिक रहा होगा वो करंटली। अगर 20,000 है, तो वो भी अच्छा है, क्योंकि मैंने देखे 1 से लेके कहाँ तक लगाया है, 60,000 तक। तो ऐसा नहीं है कि 60,000 वाले को आप छोड़ दें, वो भी अच्छा है। तो लेकिन जितना कम होगा उतना मजा है, उतनी अच्छी सेल्स है। रिव्यूज के ऊपर मैंने आपसे बात करी थी कि 100, मिनिमम 100 रिव्यूज होने चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि वो रिव्यूज होंगे तो ही तो उसकी सेलिंग है। अगर 0 रिव्यूज का कोई प्रोडक्ट आपने उठा लिया, यानी वो यूएस के अंदर बिक ही नहीं रहा है। हाँ, तो 100 से ऊपर, 100 होने चाहिए, या 100 से ऊपर 1,000, 2,000 यूनिट, 2,000 का अगर कोई आपको मिल जाए रिव्यूज का, तो आप अंदाजा लगा लें कि 1,000 पर मंथ उसके यूनिट सोल्ड हो रहे होंगे लाजमी। 1,000 यूनिट पर मंथ। और अगर आपको पर यूनिट $1 भी प्रॉफिट है, तो आपने आराम से $500 बना लिया यहाँ पे। ठीक है। रेटिंग, रेटिंग ऑब्वियस सी बात है, जब पाकिस्तान में हम लोग इतना मैटर करती है, हमारे तो यूएसए ही मैटर करती है। तो 4 से ग्रेटर होना चाहिए और टोटल 5 तक होती है। वेट, अच्छा वेट का क्यों जिक्र किया हुआ है मैंने? वेट के अकॉर्डिंग अमेजोन चार्जेस लेता है, क्योंकि आप क्या हो, आप एफबीए कर रहे हो। अमेजोन बेचारा जा रहा है और आपका सामान लोगों तक पहुंचा के आ रहा है बार बार। तो वेट बड़ा मैटर करता है। वेट ज्यादा होगा तो अमेजोन की फीसें ज्यादा है, फीसें ज्यादा होंगी। ये फीसें कहाँ मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, ये हमने देखना है अभी। नो सीजनल प्रोडक्ट, अब इसमें भी बहुत पैसा बनता है सीजनल में, लेकिन क्योंकि हम लोग अभी स्क्रैच है, बिल्कुल नया अकाउंट है, किसी इन्वेस्टर का नया अकाउंट है, तो आप सीजनल के ऊपर भी नहीं जाओगे, ये भी रिस्क है। अभी जैसे कि लोगों ने दिसंबर में क्रिसमस के कुछ प्रोडक्ट ले लिए, खत्म हो गया दिसंबर, जो यूनिट पड़े हैं वो बिकेंगे ही नहीं, सीजन खत्म हो गया। तो आपने रिस्क नहीं लेना, रिस्क फैक्टर आपका 0 होना चाहिए। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन ये होती है कि एक शर्ट है, उसके 10 कलर है। अब एक कलर बिक रहा है, 9 नहीं बिक रहे। आपने यहाँ पे भी नहीं जाना। जिस प्रोडक्ट की आपको लगे कि वेरिएशन है, वो मैं बताऊंगा कैसे पता चल जाती है वेरिएशन, आपने उसके अंदर भी नहीं जाना। इतना सख्त क्राइटेरिया के ऊपर अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपको रिस्क नहीं है, सिर्फ पैसा बनेगा। लेकिन आपने रिस्क लेना है आफ्टर 6 मंथ, ताकि आपका $1 की जगह आपका प्रॉफिट बने $20 का। उसमें पैसा ही बनता है, नुकसान भी होता है, और नफा भी होता है, नुकसान भी होता है। OOS, आउट ऑफ स्टॉक। इसका मतलब क्या है कि चलो अगर अमेजोन 10% अगर कहीं आ भी गया, तो वो 90% उसका जो स्टॉक है वो खाली होना चाहिए। स्टॉक कैसे पता चलता है? जैसे कि कोई भी आपने प्रोडक्ट खोला,
कि करंटली कितना स्टॉक इन लोगों के पास पड़ा हुआ है, और अगर गलती से अमेजोन आ भी गया है तो उसका स्टॉक भी हम देख सकते हैं। अच्छा, कीपा खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये आ गया कीपा। ठीक है, डाटा में आऊंगा वापसी, बाय बॉक्स में आऊंगा। देखिए यहाँ पे स्टॉक लिखा हुआ आ रहा है, 54 वेयर हाउस लिमिटेड के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, 136 डीएफ डिस्काउंट्स के पास पड़ा हुआ है, बून बून सेल्स के पास क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसने बेच दिया है सारा सामान अपना, बिक गया, खत्म हो गया। लास्ट इसके पास बाय बॉक्स क्या आती है, 18 दिन पहले, यानी कि 18 दिन पहले इसने अपना सामान बेच चुका है, और उसके बाद ये खाली हो गया है। ठीक है, ये अपने वापसी इसने नहीं भरा, और बाकी इन दोनों के पास सामान है, ये बेच रहे हैं अपना सामान। ठीक है, तो स्टॉक अगर देख रहे हैं तो स्टॉक, अब अगर यहाँ पे अमेजोन होता तो यहाँ पे अमेजोन लिखा हुआ आता है पहली चीज, और यहाँ पे उसका स्टॉक लिखा हुआ आता है। अगर अमेजोन के जो है स्टॉक में क्वेश्चन मार्क बना हुआ हो तो वो उसको कंसिडर किया जा सकता है। सवाल ये है कि वो क्वेश्चन मार्क कितने टाइम पहले तक का है, तो यहाँ लिखा हुआ आएगा 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, तो उसके बिहाफ में हम उसको कंसिडर करते हैं। लेकिन आपने ये भी रीजन लेना, अमेजोन भी ना हो तो बेहतर है। ठीक है। अच्छा, एफ बी ए सीला कितने होने चाहिए, मिनिमम 5 होने चाहिए। रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू ये है कि ये तीनों सामान बेच के टोटल रेवेन्यू कितना इनका आ रहा होगा, ये कौन बताता है, ये हमें कीपा नहीं बताएगा, ये हमें एक नया टूल बताएगा, हीलियम। बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ आपने समझनी है कि ये जो रेवेन्यू है ये सिंगल आपका नहीं है, टोटल पर मंथ अगर 10 सेलर बैठे हुए हैं तो वो 10 लोग कितना रेवेन्यू लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक है। आपको ये चीज़ समझ आ गई कि हमारा क्राइटेरिया क्या है और किस क्राइटेरिया के ऊपर फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में आपको असाइनमेंट मिलेगा। वो असाइनमेंट मुझे नेक्स्ट वीक हफ्ते को चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये असाइनमेंट का फ़ायदा क्या है, असाइनमेंट का फ़ायदा एक तो ये होता है कि वो अगर आप कर लोगे तो वो आपके अपने प्रोडक्ट्स कहलाएंगे, आपकी अपनी रिसर्च कहलाएगी, किसी और की नहीं होगी। वो कल को आप उसको सेल कर सकते हो प्रोडक्ट्स को। नॉर्मली $100 में 50 प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं, लेकिन विद डिस्ट्रीब्यूटर। तो अभी जो आपका असाइनमेंट होगा वो आप जो करोगे वो जितना मैंने पढ़ा है ऑब्वियसली बात है वहीं तक कर पाओगे, लेकिन 7th सेशन के बाद आपका असाइनमेंट जो होगा वो और बेहतर हो चुका होगा, यानी वो बेचने के काबिल हो जाएगा। उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी आप बताओगे, उसके अंदर आप यही बताओगे कितनी सेल्स आ रही है, कितने पर मंथ का रेवेन्यू कितना है, कितना पैसा बन रहा है, उससे प्रॉफिट कितना है। तो वो हल्के हल्के जैसे ही आप टूल्स को सीखते जाओगे वो आपकी शीट बेहतर होती जाएगी। ठीक है। तो कल आपको असाइनमेंट मिलेगा, और नेक्स्ट वीक हफ्ते को आपने जो है वो वाला असाइनमेंट मुझे सबमिट करना है। और वो जो असाइनमेंट होगा वो मैं लाइव सब बच्चों का देखता हूँ और बच्चों की गलतियां लाइव निकालता हूँ कि किस में क्या मसले हैं, किसने मेरी बात को सही नहीं समझा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डॉलर है, डॉलर में नुकसान आप नहीं कर सकते, राइट। तो अब क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने ये बताया था ना कि प्रेप हमें लाजमी होता है प्रेप। तो सर ये आर्बिट प्रेप तो खाली आर्बिट्राज में होता है इस्तेमाल या आप फिर होलसेल से में भी? रिपीट करना जरा अपना उसामा, क्वेश्चन फिर से रिपीट करना। सर आपने प्रेप के बारे में बताया था ना हम्म। होलसेल के अंदर। सर ये प्रेप का आर्बिट्राज के अंदर यूज होता है या होलसेल के अंदर भी ये यूज होता है? दोनों चीज़ों के अंदर होता है, दोनों केस में आपको प्रेप भी करना होता है। इसमें होलसेल में लाजमी होता है ये? लाजमी है, लाजमी है, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलेगा अमेजोन को कि भेज कौन रहा है। तो उन्होंने ये क्राइटेरिया निकाला हुआ है अमेजोन ने कि भाई आप पहले प्रेप पे भेजो सामान। अगर अमेजोन से आप प्रेप लोगे तो वो बड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से प्रेप लेते हो या
किसी थर्ड पार्टी से अगर आप रैप लोगे तो वो पड़ेगी आपको 0.6 0.8 या मैक्सिमम आपको वन डॉलर पड़ जाएगी पर यूनिट। सर इसमें फिर शिपमेंट भी तो हमारी लगेगी ना? शिपमेंट का जो कॉस्ट होता है वो अमेजोन की, जो जब आप शिपमेंट प्लान करोगे तब वो सारी जो कॉस्टें होंगी ना वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम आगे जाके। अभी क्योंकि हमने टेक्निकली कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी हमने सिर्फ चीज़ों को समझना शुरू किया है। एक्सपेंसेस जब हम प्रोडक्ट को फाइनलाइज करेंगे तब हम पढ़ रहे होंगे कि प्रेप का खर्चा कितना है, शिपमेंट का खर्चा कितना है, और फिर सब सब कुछ करा करूँ कि कितना प्रॉफिट बच रहा है, ये सब सीखेंगे हम लोग। ठीक है सर, ओके। ठीक है जी। नुमान, आपको कोई क्वेश्चन? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा सर, ये सलाम। बाइक कैसे रोटेशन होता है? ये नहीं कुछ समझ लगा सर। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो, बायबॉक्स की रोटेशन जो है वो ऐसे होती है कि आपका स्टॉक को देख के, आपके रिव्यूज को देख के, कि आपके पास रिव्यूज कितने हैं, आपका स्टॉक कितनी बार आप फुल कर रहे हो। अगर आप अपना स्टॉक एक बार आपका बिक गया और आप अगली बार उसको फिल नहीं कर रहे तो फिर आपके पास से बायबॉक्स चला जाएगा। और ठीक दूसरा है। ये है कि आप कितने प्राइस में बेच रहे हो। लोग जो है बेचते हैं थोड़ा सा कम प्रॉफिट के चक्कर में बेचते हैं, तो उनको बायबॉक्स अच्छा मिल जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप प्राइसिंग क्या रख रहे हो और कितना पैसा बनाने की आपकी ख्वाहिश है। अगर आप $10 का प्रॉफिट निकाल रहे हो, सबसे महंगा बेच रहे हो, तो आपके पास बाय बॉक्स सबसे कम मिलेगा आपको। अच्छा, जैसे सर अब इंसान शुरू में स्टार्ट करता है तो वो यकसोदम तो इतने मतलब के यूनिट वगैरह नहीं ना खरीद सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो बाई बॉक्स मतलब के कैसे वो करेगा फिर? फिर वो ये नहीं। करेगा कि फिर वो सस्ता सामान बेचेगा, यानी कि वो $1 का प्रॉफिट उठाएगा, वो $5 का प्रॉफिट नहीं लेगा। ठीक है। हम्म। और ये रिव्यू सर कैसे होते हैं मतलब के? रिव्यूज, देखो रिव्यूज बाय FBA होलसेल के अंदर ना रिव्यूज नहीं चाहिए होते, लेकिन नॉर्मली ठीक। जब आप बेचते हो, सामान बेचते हो, जैसे जैसे मेरे पास अभी 16 रिव्यूज आ रहे हैं। तो वो कैसे आ रहे हैं? जैसे सामान अमेजोन FBA होलसेल, जब अमेजोन घर तक पहुंचा कर आता है सामान, तो कुछ अच्छे कस्टमर्स होते हैं, वो कहता है थैंक यू, मेरा पार्सल मुझे मिल गया और सही वक्त पर डिलीवरी हुई है। तो ऐसे करते करते आपको रिव्यूज मिलते रहता है। ठीक हो गया सर। पिछले 6 महीने से मेरे पास सिर्फ 18 रिव्यूज हैं, लेकिन अगर आप चेक करें, मैंने आपको सेल दिखाई है अपनी, फिर भी तो रिव्यूज मैटर नहीं करते इतने। मैटर करता है कि प्रोडक्ट कैसा लगा रहे हो आप। ठीक हो गया सर, थैंक यू। हम्म। ठीक है, तो ये क्लास आप लोग को सेंड हो जाएगी। और ये है कि फिर हमारी क्लास है, कल 3 बजे हमारी क्लास है। ठीक है, इंशाल्लाह। चलो, ओके, हाफिज।